हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 3 नवंबर एंड आप सभी का स्वागत है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के डेली न्यूज़ डिस्कशन में। आज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बहुत ही की टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो आज की बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम डिस्कशन करेंगे ईवी रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है, अक्टूबर मंथ में क्या स्टेटस रहा। दूसरा, फेस्टिवल डिमांड से जो वेरियस ओईएम्स हैं उनकी जो सेल हुई है वो किस तरह की रही है। तीसरा, सप्लाई चेन के क्या इश्यूज अभी आ रहे हैं, हम लोग क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। चौथा, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है FAME 3 वो इंडिया के ईवी फ्यूचर को शेप कर सकती है। और पांचवा, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो अपने एक्सपोर्ट्स के फुटप्रिंट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये 5 की टॉपिक हम आज के डिस्कशन में लेने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो जो बड़ी पहली न्यूज़ आ रही है वो ये है कि इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर मंथली ईवी रजिस्ट्रेशन इन अक्टूबर 2025। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया में हम लोगों ने अभी तक का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर मंथ 2025 में सबसे ज़्यादा किया हुआ है। कितना किया हुआ है? इसका अमाउंट है 2,34,000 व्हीकल अक्टूबर 2025 में रजिस्टर हुए हैं, मतलब इतनी सेल हुई है। अब अगर इसमें पैसेंजर व्हीकल को देखें तो लगभग 18,000 इसमें पैसेंजर व्हीकल हैं और बाकी की जो सेल है वो अदर व्हीकल की है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 और कमर्शियल व्हीकल, CV इंडस्ट्री जो कहते हैं। इसमें मार्केट प्लेयर्स कौन है और मार्केट लीडर कौन है? तो बजाज है, TVS है, एथर है, ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर में, एथर बेसिकली 2 व्हीलर में रहेगा। ओला इंडस्ट्री है। पैसेंजर में टाटा मोटर्स अभी सभी को लीड कर रहे हैं और MG मोटर्स और जो अदर प्लेयर हैं वो भी साथ साथ में चल रहे हैं। इसका अगर हम थोड़ा एनालिटिकल व्यू देखें तो रीज़न क्या रहे? तो सबसे बड़ा रीज़न रहा फेस्टिवल सीज़न की डिमांड थी, तो उस वजह से ये रिकॉर्ड हाई हुआ है। इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट दे रही है वेरियस स्कीम के थ्रू वो रहा है, लोन इजीली अवेलेबल हैं और EV की कॉस्ट लगातार घटती जा रही है। और इंडिया में जो रूरल डिमांड है 2 व्हीलर की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये इंडिया के जो EV ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे फ्यूचर में ग्रोथ और आगे बढ़ेगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो है नेक्स्ट न्यूज़ मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही है। मारुति सुजुकी ने भी अक्टूबर मंथ में जो है रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम सोल्ड किया है। अब कितना किया हुआ है तो आंकड़ों को देखें तो मारुति सुजुकी ने लगभग 2 लाख यूनिट सोल्ड की हैं अक्टूबर मंथ में। 2 लाख कारें बेची हैं एक मंथ में। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा वॉल्यूम उन्होंने बेचा है। रीज़न क्या है? GST कट, फेस्टिवल डिमांड, स्ट्रॉन्ग रिटेल डिमांड। अब रिटेल कौन है? आम लोग हैं, आप हमारे जैसे जिनको कार का शौक़ है। हर किसी का सपना होता है कि अपने घर में कार होनी चाहिए, तो वो डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक्सपोर्ट का भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बहुत अच्छी बात है कि जो मारुति सुजुकी ने अक्टूबर मंथ में और इस साल जो वॉल्यूम बेचा है उसमें स्मॉल कार की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है जो इंडिया में कार इंडस्ट्री और स्पेशली जो पैसेंजर व्हीकल है, लोगों का जो रुझान है वो SUV व्हीकल्स और यूटिलिटी व्हीकल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लोग स्पोर्ट लुकिंग कार्स और जो बड़ी कारें हैं उनको ज़्यादा ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। लेकिन मारुति सुजुकी के केस में देखा जाए तो इस बार इन्होंने स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन किया है कि जो डिमांड है वो स्मॉल कार की तरफ से ज़्यादा आ रही है। तो मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो आम आदमी है, अब वो भी कार खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। जो पहले एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास था वो कार की तरफ जाता था, लेकिन अभी जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी कहीं ना कहीं कार खरीदने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि डोमेस्टिक डिमांड के लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। तो दोस्तों इसी के साथ ज़रूर बताइए कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर मिडिल क्लास का सपना है कि वो भी एक दिन कार खरीदे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरी न्यूज़ की तरफ, जो है गवर्नमेंट पॉलिसी की साइड से FAME 2 और FAME 3। तो FAME 2 ख़त्म हो गया, FAME 3 प्रोग्रेस में अभी। तो FAME क्या है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। अभी तक 2 इसकी स्कीमें आ चुकी हैं, तीसरी ने आना है। गवर्नमेंट इसके लिए पॉलिसी फाइनलाइज कर रही है। अभी ये रिलीज़ नहीं हुई है, पब्लिक डोमेन में डिस्कशन के लिए है, एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर।
बट एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो फेम 3 की स्कीम होगी, जैसे फेम 1 और फेम 2 में पैसेंजर व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा पुश दिया गया था, इस बार टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को पुश दिया जाएगा। साथ साथ कमर्शियल व्हीकल को एक पुश मिल सकता है। जो टायर 1 टायर 2 इंडस्ट्री है, जो सप्लायर हैं, उनके लोकलाइजेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट डेवलपमेंट के लिए एक पुश मिल सकता है। चार्जिंग को एक बहुत बड़ा पुश देने का यहाँ पे मौका है। तो ये अभी सारी चीज़ें डिस्कशन में है, कोई भी फाइनल ड्राफ्ट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, बट ये एक अपडेट है जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के ऐसे ही इनिशिएटिव से जो है कि जो नई फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उनकी डिमांड बढ़ती है और उस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काफ़ी सारा पैसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो सोना कॉमस्टार की तरफ से आ रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी टायर 1 कंपनी है जो ईवी कंपोनेंट, मोटर्स, ई एक्सल्स जैसे बहुत सारे कंपोनेंट बनाती है। उन्होंने एक इशू रेज़ किया है कि जो भी, आपको पता होगा कि हम रियर अर्थ मैग्नेट्स जो है चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने पब्लिकली आके ये बोला है कि जो वो मैग्नेट्स की क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, वो लगातार घटती जा रही है, जो उनके लिए एक नए इश्यूज़ और कंसर्न रेज कर रही है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पर स्टेप अप करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। हमें अपने लोकल रियर अर्थ मैग्नेट्स और जो रियर अर्थ मटेरियल रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं अपनी भाषा में कहूँ तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट को सिग्नल देने की बात की गई है कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है और इस पे सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो भविष्य में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेस को नहीं पकड़ पाएंगे। इसी के साथ एक और बड़ी न्यूज़ है कि जो ये सोना कॉमस्टार है, इसने जर्मन की एक कंपनी है न्यूरा, NEURA रोबोटिक्स, उसके साथ एक टाई अप किया है, जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें ये एडवांस ऑटोमेशन पे काम करेंगे। सो फ्यूचर में ये बहुत सारे आपको रोबोट्स और ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट भी चलाते हुए दिखेंगे। ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है और इसमें ये अपना एक अलग से वर्टिकल और ऐसा कहें कि एक नया बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने जितनी बात की वो डोमेस्टिक मार्केट के बारे में बात की। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडिया के जो हमारे बड़े बड़े OEMs हैं, कैसे अपना फुटप्रिंट एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे दो बड़ी न्यूज़ें आ रही हैं, एक टाटा मोटर्स की तरफ से, दूसरा मारुति सुजुकी की तरफ से। आप जानते हैं दोनों ही इंडिया के बहुत बड़े पैसेंजर व्हीकल के जायंट्स हैं और लगातार नए नए मॉडल डेवलप कर रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो टाटा का, आप जैसे जानते हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सेरा, SIERRA। ये 2020 में उन्होंने इसका एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, 2024 में इसको अपडेट किया और 2025 में इसको दोबारा से मॉडिफाई करके ला रहे हैं। तो ये एक बहुत पुराना मॉडल था जिसको रिमॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक एज वेल एज इंटरनल कंबशन इंजन, डीजल एंड पेट्रोल में भी लाने की बात की जा रही है और इसको डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में बेचा जाएगा और बहुत जल्दी ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है एंड एक्सपोर्ट रेडी भी रहेगी। दूसरी जो अपडेट है, मारुति सुजुकी ने अभी ई विटारा, जो उनका एक फ्लैगशिप ब्रांड है, उसको टोक्यो मोटर शो में शोकेस किया है। अभी आपको पता होगा टोक्यो में बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल शोकेस चल रहा है जिसमें हर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने मॉडल्स वहाँ पे शोकेस किए हैं। मारुति सुजुकी ने ई विटारा को वहाँ पे शोकेस किया है। ये सिग्नल है कि हम इस गाड़ी को, और ये इंडियन मेड है, इंडिया में के गुजरात प्लांट से बनी हुई है, इसको वहाँ पे शोकेस किया है। तो ये सिग्नल है कि फ्यूचर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी ई व्हीकल्स की, वो इंडिया में होगी और इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा जापान, यूरोप और बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में। तो बहुत जल्दी इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनने वाला है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो मारुति सुजुकी का जो अभी का प्लान है, 5 से 6 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल वो मार्केट में उतारने वाले हैं और 2030 तक 15 से 20% उनका जो पोर्टफोलियो है और जो वॉल्यूम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा। तो जैसे हमने अभी बात की कि एक मंथ में उन्होंने 2 लाख गाड़ियाँ बेची और 2 लाख का अगर हम 15 से 20% देखें तो लगभग 30,000 से 40,000 आता है। तो इतनी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बेचने का उनका प्लान है।
टॉप न्यूज़ आप बताइए, आपको कौन सी न्यूज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और आप अगर किसी भी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, उस टॉपिक पे एक अपडेटेड वीडियो लाने की मेरी कोशिश रहेगी। चलिए मिलते हैं कल के लिए फिर से अपडेटेड न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।